अखिलेश्वर, कारण कारण करुणा वर्णालय, भक्तवांक्षित कल्पतरु, तड़त्वित विनम्बित पीतांबरधारी, पार ब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता जगदाधार, भगवान श्याम सुंदर की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज प्रथम दिवस है। सज्जनों और देवियों, ठाकुर जी की महान अनुकंपा से आज आप प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। ऐसा अवसर जीवन में बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में तीन वस्तुओं की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। कौन कौन सी? सबसे पहला मानव शरीर, दुर्लभो मानुष देहो, और दूसरे संतों के दर्शन, और तीसरा उनके मुख से भागवत कथा का श्रवण करना। दुर्लभो मानुष देहो, मनुष्य शरीर को दुर्लभ इसलिए बताया क्योंकि यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। 84 लाख योनियां जो 4 प्रकार की हैं तत्व से देखा जाए तो उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और अंडज, 4 प्रकार की 84 लाख योनियां हैं। स्वेदज, जरायुज, उद्भिज और अंडज। स्वेदज कहते हैं जो गंदगी से पैदा होते हैं जीव, जो पसीने से और मैल मिट्टी से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीव, उनको स्वेदज कहा जाता है। बहुत से जीव ऐसे हैं जो गंदगी से पैदा होते हैं, मैल मिट्टी से पैदा होते हैं, तो उनको स्वेदज कहा जाता है। और दूसरे हैं अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी हैं। और तीसरे हैं उद्भिज। उद्भिज जो भूमि को फाड़ करके पैदा होते हैं, माने वनस्पति इत्यादि, पेड़ पौधे, ये उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। और चौथे हैं जरायुज, जो जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य हैं। तो 4 प्रकार के जीव बताए गए। इनको तत्वतः जीव एक ही है, परंतु व्यवहार के हिसाब से ये 4 प्रकार के जीव हैं और इनको ही 84 लाख योनियों में बांटा गया है। तो आप इन सभी योनियों में भटक करके मनुष्य शरीर लेकर के आए हो। एक बार सबको भटकना पड़ा इन योनियों में, तब आप जब दुखी हो गए हो इन योनियों में भटकते भटकते, तब भगवान के पास गए हो और भगवान से जाके प्रार्थना की है कि प्रभु हमको इस 84 लाख योनि से मुक्त करो। ये सभी जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं, रो करके, दुखी होकर के प्रार्थना करता है और परमात्मा से कहता है मुझे मुक्त करो, मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करो। तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। कबहु के कर करुणा नरदेही देत ईस बिन हेतु सनेही। परमात्मा कोई स्वार्थ नहीं रखते। जीव के जैसा कपटी और ईश्वर के जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है।
परमात्मा को आपके ऊपर दया आती है, तब वे कहते हैं कि कब हो कि करुणा नरदेही, करुणा करके नरदेही माने मनुष्य शरीर आपको प्रदान कर देते हैं। और फिर आपसे कहते हैं कि मानव देह प्राप्त करके मृत्यु लोक में जाकर मेरा भजन करना, मेरा ध्यान करना, अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना, जिससे कि एक बार में ही तेरा कल्याण हो जाए। एक बार में कल्याण हो जाए तो अच्छा है। जिसको बचपन से ही भक्ति का रंग लगता है, जिसको बचपन से भक्ति का रंग लगता है, उस जीव का अंतिम जन्म होता है। कुछ लोगों को बचपन से ही भक्ति का रंग लग जाता है, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि उनकी हो जाती है, ईश्वर कृपा से और पूर्व जन्म के पुण्यों से। और कभी कभी युवावस्था में रंग लगता है, और किसी किसी को वृद्धावस्था में लगता है, और किसी किसी को ना बाल्यावस्था में लगता, न युवावस्था में लगता, ना ही वृद्धावस्था में लगता। तो उनका पूरा जीवन ऐसे चला जाता। फिर ऐसे जीवों को आवागमन के चक्कर में डाल दिया जाता है कर्मानुसार। फिर अनेक अनेक योनियों में फिर उसको भटकना पड़ता, जिसमें से निकल के आए थे फिर उसमें ही भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा है कि दुर्लभो मानुष देहो। ये दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि इसको प्राप्त करके इसके सिर पर सदा मृत्यु का भय बना रहता है। मौत कब आ जाए पता थोड़ी है किसी को, हमेशा काल का भय सिर पे बना रहता है, एक क्षण का पता नहीं। मृत्यु जब आती है तो सोचने समझने का अवसर नहीं देती, आते ही उठा करके ले जाती है। अस्पताल में बेड पर पड़ा हुआ, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ व्यक्ति, उसके परिवारजन डॉक्टर से कहते हैं कि चाहे हमारा सब कुछ ले लो, धन संपत्ति सब कुछ हम दे देंगे, परंतु इसको मरने मत देना। तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये तो भगवान के हाथों में है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तो भगवान ही जाने। तो एक श्वास भी नहीं मिलती है, एक श्वास भी नहीं मिलती। अभी पीछे जब कोरोना की बीमारी आई थी तो इसमें घर के घर खाली हो गए थे, और जो दिल्ली में एम्स है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका जो चीफ था डॉक्टर गुलेरिया, उसको भी कोरोना नहीं छोड़ा था, जबकि वो तो रात दिन कितनी सजगता से रहता था, उसको भी मौत ने वहां दाब लिया। एक दिन डॉक्टर की भी अर्थियां उठती हैं, डॉक्टर के घर से भी अर्थियां निकलती हैं। तो सज्जनों, कहा है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर के शुभ कर्म ही करने चाहिए, सत्कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, लोग डर जाते हैं। मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है, उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मृत्यु सुधारने से तात्पर्य है कि जीवन को सुधारना। जीवन जब सुधरेगा तो मृत्यु अपने आप ही सुधर जाएगी, सीधी सी बात है सज्जनों। इसलिए इस देह को पाकर भगवान का भजन करो और भगवान की कथा सुनो। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरः। दूसरी बात बताई संतों के दर्शन। कोटि जन्मों के पुण्यों से संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्यों से। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्यों से संत दर्शन प्राप्त होते हैं और उनके मुख से भागवत कथा सुनने को मिलती है। परंतु आज तो आपको तीनों ही चीजें प्राप्त हैं, तीनों प्राप्त है ना, मनुष्य शरीर भी प्राप्त है और संत के मुख से आप कथा सुन रहे हैं और भागवत कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। कथा ग्रस्ती लोग भी कहते हैं,
बहुत कथा व्यास हैं, कथावाचकों की कमी नहीं है, परंतु साधु लोग बहुत कम कहते हैं। संतों के मुख से बहुत ही कम सुनने को मिलती है कथा। परंतु आज का आपका परम सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा से आपको भागवत कथा सुनने को मिलेगी, वो भी एक संत के मुख से। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में यहाँ भगवान के इस दिव्य चरित्र को सुनाने के लिए आए हैं, जो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गूढ़ है, जिसको कह पाना बहुत ही कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। ऐसा गूढ़ रहस्य ठाकुर जी का, मेरे गोविंद का। आज आप उसकी कृपा से कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले 2 मिनट भगवान का गुणानुवाद करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करें। कैसे बताऊं श्याम ने और क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, हाँ कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया, अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। जय हो। जय हो। हाँ खाता रहा था ठोकरें दर दर की मैं सदा, खाता रहा था ठोकरें दर दर की मैं सदा, खाता रहा था ठोकरें दर दर की मैं सदा, हाँ मंजिल का मेरे श्याम ने, मंजिल का मेरे श्याम ने रास्ता दिखा दिया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। जय हो। गिरता रहा हूँ मैं सदा उठने की चाह में, गिरता रहा हूँ मैं सदा उठने की चाह में, हाँ गिरता रहा हूँ मैं सदा उठने की चाह में, और क्या
बाहें पकड़ के श्याम ने, बाहें पकड़ के श्याम ने चलना सिखा दिया। ओ घनी श्याम ने चलना सिखा दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। जय हो। तड़पा हूँ जिसके वास से रातों को मैं सदा। तड़पा हूँ जिसके वास से रातों को मैं सदा। तड़पा हूँ जिसके वास से रातों को मैं सदा। और सपना मुझे वो श्याम ने, सपना मुझे वो श्याम ने दिन में दिखा दिया। सपना मुझे वो श्याम ने दिन में दिखा दिया। और कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। अरे कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया। अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नहीं किया। कैसे बताऊं श्याम ने। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधिका रानी की जय हो। जयकारा थोड़ा धीरे मारा, भूखे बैठे हैं ना सभी। आज पहला दिन है, बहुत जल्दी करनी पड़ी है और पहला दिन है तो और कथा सुन लो। थोड़ा महात्मा तो सुनाऊंगा आज मैं। और भूखे बैठे हैं लोग, भूखे पेट तो कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। कोई बात नहीं है, एक दिन की तो बात है। सज्जनों, तो कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आप पहले ये समझिए, भागवत किसे कहते हैं, इसको किसने रचा था, इसके रचयिता कौन है, कहां पर इसको रचा गया और ये कैसे इस मृत्यु लोक में आई। सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ ये ज्ञान, माने सबसे पहले भागवत का ज्ञान किसको मिला, फिर हमको माने संतों को प्राप्त हुआ और फिर मनुष्यों को माने आप लोगों को प्राप्त हुआ। ये महात्मा के अंतर्गत आता है। कहां किस स्थान पर किसने इसकी रचना की और क्यों की, और इस कथा के सुनने से किस किस का उद्धार हुआ, ये सारी बातें महात्मा के अंतर्गत आती हैं। महात्मा माने कि जो कथा हम सुनने जा रहे हैं उसके विषय में ज्ञान। जब तक हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। जैसे आप कोई
वस्तु ग्रहण करते हैं, मानो रसगुल्ला खाते हैं, तो आपको पता है कि मीठा होगा, मीठा है तभी तो खाते हैं। अब बोले किसी ने नहीं खाया तो वो कहेगा मुझे तो पता नहीं, खा करके तो पता चलेगा, पहले खाएगा तब कहेगा मीठा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। 4 वेद है ना, चारों वेदों का जो सार है वह भागवत कथा है, माने फल है। और इस फल को व्यास जी के पुत्र महर्षि वेदव्यास, उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जो तोता के समान है, जो तोता है, शुक कहते हैं तोता को, माने पूर्व जन्म में ये तोता थे सुखदेव जी। तो मीठे फल की पहचान तोता को ज्यादा होती है। तो उस वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल को सुखदेव रूपी तोता ने चख लिया। सज्जनों, जिस फल को तोता चख लेता है वो मीठा निकलता है। बाग में आप जाइए तो लोग ढूंढते हैं ना कि तोते का खाया हुआ फल देख लो, कोई मिल जाए तो। थोड़ा कुतरा हुआ होगा तो उसको लोग खा लेते हैं और कहते हैं बहुत मीठा है ये, क्योंकि तोते ने उसको चख लिया। माने तोता को ये पता था कि ये फल मीठा है, या तोता ने जिसको चख लिया वो मीठा हो गया। ऐसे ही सुखदेव ने, माने सुखदेव जी महाराज ने जो तोता के रूप में माने अवतार लेकर के आए थे, माने सुखदेव, सुख कहते हैं तोता को, जो ऋषि रूप में आए थे, पूर्व जन्म में तोता थे और राधा जी के तोता थे ये, श्रीमती राधिका रानी के पालतू तोता थे ये। और इन्होंने एक मुनि के रूप में अवतार लिया था व्यास जी के यहाँ पे, सुखदेव जी महाराज ने। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल को सुखदेव रूपी तोता ने चख दिया है, और वह किसको प्राप्त हुआ है? वह किसी अधिकारी को ही प्राप्त होगा, माने हर किसी को फल नहीं मिलता, तोता का खाया हुआ फल हर किसी को नहीं मिलता। तो अधिकारी कौन है उस फल के? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज उस फल के अधिकारी हैं। माने वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल को सुखदेव जी ने चख दिया और वह अमृत के समान हो गया, अमृत तुल्य हो गया, और उसको परीक्षित ने प्राप्त किया। इसलिए सुखदेव जी इस कथा के मुख्य वक्ता हैं और श्री परीक्षित जी महाराज इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। जैसे आपको बनाया परीक्षित जी, क्योंकि कथा में एक मुख्य श्रोता होते हैं। वैसे तो सभी श्रोता हैं, परंतु एक मुख्य बनाए जाते हैं जिनको परीक्षित कहा जाता है। सज्जनों, महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे राजर्षि परीक्षित, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो तो आप लोगों के पूर्वज हैं, आप सभी जानते हो। पांडु के वंश में उत्पन्न महाराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, जिन्होंने ये कथा सुनी थी। वैसे ये कथा बहुतों ने सुनी है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ध्यान से सुनना। ये परमात्मा के मुख से निकली थी कथा। भगवान नारायण के मुख से ये ग्रंथ निकला है, जो पंचम वेद इसको कहा जाता है। और नारायण के मुख से ये ग्रंथ निकला है, और नारायण से फिर ये ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को प्राप्त करके, भागवत के ज्ञान को, सृष्टि की उत्पत्ति की थी। भागवत के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, और ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ था। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो ये परंपरागत ज्ञान है। नारद जी से प्राप्त हुआ महर्षि वेदव्यास को। पाराशर नंदन सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास, जो भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं, जो 24 अवतारों में आते हैं, उनको प्राप्त हुआ नारद जी से। और महर्षि वेदव्यास से प्राप्त हुआ सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी से ये सूत इत्यादि को प्राप्त हुआ।
सूत जी को प्राप्त हुआ। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत ये संस्कृत में रचा हुआ ग्रंथ है। इसमें न कोई दोहा है, न कोई सोरठा है, न कोई छंद है, न कोई भजन है, न कोई रागनी है, न कोई रसिया है, न कोई गीत है। किसी प्रकार का कोई नहीं है इसमें, केवल संस्कृत है। परंतु कथा को सरल बनाने के लिए जो सार है भागवत का, जो मुख्य मुख्य श्लोकों हैं, उनको हिंदी में आपको सुनाया जाएगा सार। और जो 18,000 श्लोक हैं संपूर्ण भागवत के, उनका पाठ पंडित जी महाराज करेंगे, जो मूल पाठ कर रहे हैं। तभी तो पूरी कथा मानी जाएगी जब 18,000 पूरे हो जाएंगे। मैं तो सार आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा 4 घंटे में नहीं कह पाएंगे, श्लोक तो सुना ही नहीं पाएंगे। और उसमें भी भजन भी सुनाना है, चौपाई भी सुनानी है, इधर उधर की बातें भी सुनानी है, और भी संगीत की बहुत सी बातें सुनानी है। क्योंकि रस तभी आता है, केवल संस्कृत में सुनाने लगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कल को कोई कथा सुनने नहीं आएगा। फिर बाबा जन क्या सुना रहे, गाली सी दे रहे थे, कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कल को कोई नहीं आने वाला। तो सज्जनों, अब आप श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्रवण करेंगे, वहीं से कथा प्रारंभ होती है, जो महात्मा के अंतर्गत आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रथम श्लोक है। कुछ लोगों को तो याद भी होता है ये श्लोक, जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं और जो कथाएं सुनते हैं उन्हें याद भी होता है, याद भी होना चाहिए। इसमें परमात्मा के सुंदर स्वरूप की स्तुति की गई है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा के कितने रूप हैं इसमें बताया गया। वह सच्चिदानंद कौन है, उसका नाम क्या है, किसको सच्चिदानंद कहते हैं? जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, वह कौन है इसमें बताया गया है। जब महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत को लिखा था तो प्रथम श्लोक उन्होंने यही लिखा। तो किसी ने पूछ लिया कि बाबा आपने ये सच्चिदानंद क्यों लिखा, भागवत तो कृष्ण भगवान की कथा है, इसमें तो कृष्ण का नाम होना चाहिए था, पहले कृष्ण का नाम होना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास कहने लगे कि देखो सज्जनों, यदि मैं पहले कृष्ण का नाम लिख देता हूं तो कलयुग के जो नाना मत वाले, मतांतर वाले, अपने अपने संप्रदाय वाले लोग हैं, कलयुग में तो अनेकों मत हैं, अनेकों संप्रदाय हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई शाक्त भक्त है, कोई सौर भक्त है, कोई गाढ़पत्य भक्त है, कोई वैष्णव भक्त है। ये उपासक होते हैं 5 प्रकार के, सौर, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव और शक्ति। पंचदेवता होते हैं ना पूजन में, तो ये पंचदेवता हैं। तो इनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया। तो ये इन पंचदेवताओं को पूजने वाले लोग कलयुग में ये सोचने लगते, यदि कृष्ण का नाम पहले लिख देते तो ये सोचते कि ये तो कृष्ण भक्तों के लिए बनी है कथा। तो इसलिए उन्होंने ना तो राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, उन्होंने परमात्मा का नाम लिया। परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नाम लिया। सच्चिदानंद बराबर सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। और देखिए रामचरितमानस में भी
प्रभु श्री राम को सच्चिदानंद कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और श्रीमद् भागवत में भी महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण को ही सच्चिदानंद कहा है। अर्थ बताऊंगा अभी श्लोक का। तो रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, चौपाई आती है, चौपाई भी आपको सुनाऊंगा मैं बीच बीच में। तो राम जी को सच्चिदानंद कहा है बाबा तुलसीदास ने, ध्यान से सुनिए। कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। तिन्ह नृपसुतन किन्ह परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा तुलसीदास ने सच्चिदानंद प्रभु श्री राम को कहा है, भगवान शंकर के मुख से कहलवाया। भगवान शंकर श्री राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते थे। जब सती जी को मोह हुआ था, आपने सुना होगा रामचरितमानस में, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए वन में घूम रहे थे। जब रावण उठा के ले गया था माता जी को, उनकी खोज में प्रभु श्री राम घूम रहे थे भ्राता लक्ष्मण सहित। तो इधर शंकर भगवान जी अगस्त मुनि के यहाँ से राम कथा सुनकर के आज लौट रहे थे देवी सती के साथ। तब उन्होंने प्रभु श्री राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, राम कह के प्रणाम नहीं किया, अर्थात राम सच्चिदानंद है। तो ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं। श्लोक में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित आनंद, सत सर्वव्यापक है, सत तो सर्वत्र व्यापक है, सत तो परमात्मा का रूप है, सबके अंदर है। मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, सत स्वरूप परमात्मा जो व्यापक है। व्यापक कहते हैं जिसका कहीं भी अभाव नहीं होता, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। राम राम सब ही कहें, राम राम सब ही कहें, कृष्ण कृष्ण सब ही कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। उसका कहीं भी अभाव नहीं है। जड़ चेतन अणु परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर वह विराजमान है, हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, आत्मा रूप में विराजमान है, पुरुष रूप में विराजमान है, जिसकी चेतना से इंद्रियां सक्रिय हैं, सारे कार्य इंद्रियां अपने करती हैं, जिसकी शक्ति से इंद्रियों में चेतना आती है, सुषुम्ना नाड़ी में चेतना आती है, जिसकी शक्ति से वह परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। अब आप ये सोचोगे कभी गीता की बात बता रहे हैं, कभी रामायण की बात बता रहे हैं। ये सार है भागवत का। भागवत में तो सार सार है केवल।
इधर उधर से पुराणों में से लेकर के और रामायण में से लेकर के और ग्रंथों में से लेकर के समझाया जाता है, तभी तो बात समझ में आती है। तो गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अर्जुन मैं तेरे हृदय में रहता हूं। अर्जुन ने पूछा आप कहां रहते हो प्रभु, आपका वास कहां? कि मैं तो जीव के हृदय में रहता हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं, परंतु इस शरीर रूपी यंत्र को, इस शरीर को, ये शरीर जो है एक यंत्र है, एक मशीन की तरह है, इस पर सभी जीवों को आरूढ़ करा दिया है, माने सवार कर दिया। यंत्र की तरह माने मशीन की तरह ये हमारा देह है, और इस यंत्र पे इस जीव को आरूढ़ करा दिया, माने यंत्र में इस जीव को भेज दिया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो कहा है कि शरीर रूपी यंत्र पर मैंने तुमको आरूढ़ करा दिया है, तुम इसमें प्रवेश कर गए हो, और कर्म रूपी बंधन में मैंने तुमको बांध दिया। सभी जीव कर्म रूपी बंधन में बंधे हुए हैं, आप सब कर्म रूपी बंधन में बंधे हुए हो। सब कर्म के अनुसार ही तो फल पा रहे हो। एक को तो भगवान ने राजा बना दिया, एक को रंक बना दिया, एक भिखारी बना दिया, एक और बड़ा तपस्वी बना दिया। तो कर्म के अनुसार ही तो है। परमात्मा के लिए तो सब बराबर हैं, सब उनकी संतान हैं, वो तो जगत पिता हैं। वो भेदभाव क्यों करेंगे किसी के लिए? वो तो कर्म का ही फल देते हैं, बिना करे किसी का नहीं, किसी को कुछ नहीं देते। तो कहा है कर्म रूपी बंधन में बांध दिया है मैंने सबको, और माया के द्वारा, माने माया में फंसा करके मैं सबको भ्रमित करता रहता हूं। भगवान अपनी माया के द्वारा सबको नचा रहे हैं। माया ही तो नचा रही है, सबको माया नचा रही है, इसने कोई नहीं छोड़ा। कहा है बाबा तुलसीदास ने, नट मरि कट प्रभु सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ईश्वरी अंश दिव्य अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। हाँ सो माया बस भयाओ गुसाई, बंधायो कीर मरकट की नाई। राम सिया राम जय जय मेरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैंने एक शरीर रूपी यंत्र पे सबको चढ़ा रखा है, और कर्म रूपी बंधन में बांध रखा है, और माया के द्वारा मैं सबको भ्रमित कर रहा हूं। जो सत्य परमात्मा है, जो सबके अंदर व्यापक, जो विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य। पहले ध्यान दीजिए, शब्द सच्चिदानंद की व्याख्या कर रहा हूं शब्द की। तो सत्य स्वरूप परमात्मा। दूसरा है चित्त। चित्त जो है जड़ वस्तुओं में मौन होता है। चेतन में चित्त दिखाई देता है, परंतु जड़ में नहीं होता। सत्य जड़ वस्तु में है, लेकिन चित्त मौन है जड़ वस्तु में। माने जो जड़ जैसे सांसारिक पदार्थ हैं, जैसे ये जो नाशवान है वो सब जड़ है। जिसका नाश होता है वो जड़ है,
और जिसका नाश नहीं होता वह कौन है? वह चेतन है, वह केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा सबका नाश होता है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अविनाशी हो, जो जिसका कभी नाश ना होता हो। केवल भगवान को छोड़ करके सबका नाश होता है, जिनको हम बांध के पकड़ के बैठे हैं। ये सदा हमारे पास रहेंगी, कभी नहीं रहने वाली। सब कुछ चला जाएगा हाथ से, सब कुछ छिन जाएगा। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबके हाथों से निकल गई। और आगे भी जन कितने आए हैं, किसी के पास कुछ नहीं रहा। तो चित्त में जो है, चित्त जड़ वस्तुओं में मौन है, चेतन में व्यापक है, दिखाई देता है। परंतु आनंद जो है ये भी जड़ में नहीं है, केवल चेतन में। जड़ वस्तुओं में आनंद थोड़ा ही है। जो नाशवान वस्तु है उसमें आनंद कैसे हो सकता है? आज हमने कोई भोग ग्रहण किया, मानो रसगुल्ला खाया है, कल को नहीं मिलेगा तो अगले दिन फिर जीभ ये कहेगी कि आज भी रसगुल्ला होना चाहिए था खाने को। और जब नहीं होगा तो फिर दुख होगा, जीभ कलपती रहेगी। आज पैसा है पास में, कल को नहीं होगा तो फिर दुख होगा। तो जड़ वस्तु में आनंद कहाँ है? संसार के जितने भी पदार्थ हैं इनमें आनंद नहीं है। यदि इनमें आनंद समाया हुआ होता तो सदा एक सा मिलता, सदा आनंदित रहते, फिर सुख दुख क्यों होता? सुख दुख जो होता है इससे ऊपर होता है आनंद। जहां सुख और दुख है वहां आनंद नहीं होता, क्योंकि जहां दुख है वहीं सुख भी है, और जहां सुख है वहां दुख भी है। परंतु इन दोनों से ऊपर जो उठ जाता है वही आनंद है। आनंद क्या है? आनंद होता है आत्मा का स्वरूप, अपने को जान लेना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा मनुष्य देह धारण करने का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वो आनंद की अनुभूति करने लगता है। ऐसा आनंद उसको मिलता है कि चाहे जीवन में कितना भी दुख सुख आए, कभी भी वह व्याकुल नहीं होता, सदा एक रस रहता है, स्थिर रहता है, उसका चित्त स्थिर रहता है। तो आनंद आत्मा का स्वरूप है। यदि संसार के विषयों में आनंद मिलता तो एक सा मिलता। ये जो संसार का जो सुख है ना, ये चमड़ी के रोग की तरह होता है, जिसको आप भोग रहे हो। जो नए नए भोग रहे हो ना, नए नए तरह के भोग रहे हो, ये चमड़ी के रोग की तरह है। जैसे दाद है, छाजन है, खाज है, खुजली है। जब दाद छाज खाज खुजली हो जाती है ना, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सामने खीर भी रखी हो और खुजली उठ रही हो तो फिर खीर में मन नहीं लगता, खुजाने में लगे रहते हैं। फिर हमारे यहाँ पूरम में कहते हैं कि खाए को नाज हो और खुजाए को खाज हो, तो बातें बढ़िया। और क्या है, पूरम में ऐसा कहते हैं। तो रात में भी हाथ पड़ जाए ना खुजली पे तो पूरी रात निकल जाए खुजाते खुजाते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा रोग है ये। इतने ही इसमें फंसते चले जाएंगे, निकलेंगे नहीं इससे। इसलिए इस चर्म रोग को दूर करने के लिए, माने भव रोग, जो संसार में आकर के हमको जो रोग लग गया है भोगों का, विषयों का, इसको दूर करने की केवल एक ही औषधि है, भगवान की कथा और उनका नाम। ये नाम जप करो ज्यादा से ज्यादा और भगवान की कथा सुनो। इनसे बढ़कर के कोई दूसरा साधन कलयुग में मुक्ति का नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। तो सच्चिदानंद रूपा है। सच्चिदानंद कौन है? अभी सच्चिदानंद की व्याख्या मैंने आपको संक्षेप में बताई। यदि विस्तार कर दूंगा तो पूरे 4 घंटे में यही होगी। तो सच्चिदानंद जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, माने जिसने जगत को बनाया, पैदा किया, वो सच्चिदानंद है। परमात्मा ने जगत को बनाया ब्रह्मा के रूप में। एक रूप से ब्रह्मा बने तो जगत को बनाया, उत्पत्ति करी, रजोगुण को धारण किया। और
एक रूप से फिर विष्णु बने, पालन के लिए, पालन करने के लिए विष्णु रूप बना करके आए तो पालन किया। उस परम पिता परमात्मा ने विष्णु रूप एक अंश बनाया, नारायण रूप बनाया तो पालन किया, और फिर तीसरा रुद्र का रूप बनाया माने शंकर का, तो संहार किया। तो उस सच्चिदानंद परमात्मा ने 3 रूप बनाए, उत्पत्ति की, पालन किया और संहार किया। और जिसने तीनों तापों का नाश किया, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, 3 प्रकार के ताप होते हैं जो जीव को सताते हैं, जो जीव को सताते हैं। जीव का मतलब आपको, मनुष्यों को, जीव का मतलब है मनुष्यों को, जीव को सताते हैं वो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? काल बलकृत, स्वभाव बलकृत और देव बलकृत, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं वो सच्चिदानंद हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, जो सच्चिदानंद हैं। वे कौन हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः, वो श्री कृष्ण हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। बाद में कहा, श्लोक के बाद में कहा कि श्री कृष्णाय वयम नमः, वे श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद हैं जिनकी आप कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ये वामांग है, उनका ही अंग है, ये दिव्य देह है उनकी, जो साक्षात यहाँ विराजमान है। सज्जनों, जहाँ भगवान की कथा होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है और तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसा बताते हैं कि उस स्थान पर आने मात्र से संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। जहां पर भगवान की कथा होती है वह तीर्थ के समान हो जाता है, वैसा ऐसा भागवत में लिखा है। और वहां सभी नदियां, पर्वत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, असुर, नर, नाग, मुनि, भूत, प्रेत, पिशाच सभी अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। सभी विराजमान होते हैं अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप से, जो दिखाई नहीं देते। और भागवत के रूप में स्वयं ठाकुर जी विराजमान होते हैं। हमारे सतपाल जी जो परीक्षित जी महाराज हैं, परमार सतपाल सिंह परमार जी और पूरा परमार परिवार, ये सब अपने माता पिता की स्मृति में इस कथा का आयोजन करा रहे हैं। और ये उनके कल्याण के लिए इस कथा को करा रहे हैं। और उनसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान वो जहाँ भी हों, या हम ये कहते हैं यदि वो पितृलोक में है, पितृ बन करके रह रहे हैं, तो यहाँ आ जाएं, यहाँ आकर के अपना आसन ग्रहण करें और भगवान की कथा सुनें। यदि पितृलोक में है तो कथा सुन करके उनका उद्धार हो जाए पितृलोक से, और वो वैकुंठ में चले जाए, कथा सुन करके मुक्ति मिल जाए उनको, क्योंकि कथा से ही मुक्ति मिलती है। भागवत कथा ही मनुष्य को मुक्ति देता है। माने किसी भी योनि में जीव हो, उसका उद्धार भागवत कथा से होता है। आवाहन करते हैं सबका। और ऐसा लिखा है कि इस कथा से चांडालों का भी उद्धार होता है, पशु पक्षियों का भी उद्धार होता है, माने सबका कल्याण होता है। ऐसी ये दिव्य कथा है। जब इनका उद्धार हो सकता है तो मनुष्यों का क्यों नहीं होगा? मनुष्यों का तो अवश्य होगा, आपका होगा। उद्धार होने से तात्पर्य है कि जो मोह माया है, जो मुक्ति में बाधक था, जो बंधन था, जो मैं मेरे और तू तेरे की ग्रंथि पड़ी हुई थी, अपने पराये का लगा हुआ था, दिन रात हाय हाय कर रहे थे, उससे थोड़ा संतोष मिल जाता है और प्रभु की तरफ भक्ति माने ध्यान हो जाता है, उनके चरणों में प्रेम हो जाता है। भागवत कथा का ये फल है। हृदय में निष्काम भाव से भगवान का प्रवेश होता है और सारे संशयों का नाश हो जाता है और बैर भाव मिट जाता है, सबसे प्रेम करने लगते हैं और जीवन आनंद से जीते हैं। यही तो उद्धार है। कुछ लोग सोचते हैं कि मर करके उद्धार होगा। उद्धार मर के थोड़ी होता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, तो शाम को जब कथा पूरी हुई
तो वहां एक बूढ़ी मैया आई और मेरे पास आके कहने लगी, बाबा ने कि मेरा हाथ देख के बताइयो मैं कब मरूंगी, मेरा उद्धार कब होगा। हमने कहा आप मरने को उद्धार समझती हो? बोले मृत्यु को ही उद्धार समझते हो, मृत्यु उद्धार नहीं है। यदि मरते तो सभी हैं तो सबका उद्धार हो जाएगा, फिर तो सबका ही कल्याण हो जाएगा। बेचारी सीधी सादी थी, वो क्या जान, जीवन में कभी सत्संग किया नहीं था। तो शास्त्र ये कहता है मरने से उद्धार नहीं होता, उद्धार तो जीवन से ही होता है, जीने से ही होता है। और जो जीवन जीता है शास्त्र के अनुसार तरीके से, संतों के बताए हुए रास्तों के अनुसार जीवन जीता है, अपने शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, तो उसका जीवन जीते ही मुक्त हो जाता है। माने सब बंधनों से जो छूट जाता है, जीते जी जो मुक्त हो जाता है, वह मरने के बाद तो मुक्त हो ही जाएगा। अब आप सोचेंगे जीते जी मुक्त किससे होगा? मुक्ति किसको दी जाती है? मुक्ति किसको दी जाती है? मुक्ति दी जाती है मन को, आत्मा को मुक्ति नहीं दी जाती। लोग कहते हैं ना मेरी आत्मा तो बहुत दुखी है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। कोई कहे मेरी आत्मा तो बहुत सुखी है, और न कभी सुखी होती, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। जो परमात्मा का रूप है वो तो आनंद रूप है। सुख दुख जो होते हैं ये तो मन में होते हैं, हमारे मन में सुख दुख होते हैं। आपके पास दुनिया की दौलत है, फिर भी आपका मन दुखी है तो दुखी हो, और फटी कपड़े पहनते हो, झोंपड़ी में रहते हो, परंतु मन सुखी है तो सुखी है। मान लो ऐसा मन से, और सब कुछ होने के बाद भी मन से ये मान लो हम तो दुखी हैं तो दुखी हैं। तो सुख दुख मन का धर्म होता है, भूख प्यास प्राणों का धर्म होता है, बीमारी रोग ये शरीर का धर्म होता है। तो ये सब के धर्म होते हैं। ऐसे ही परमात्मा भगवत प्राप्ति का धर्म है, मनुष्य मात्र का एक धर्म है ईश्वर की प्राप्ति। तो कहने का तात्पर्य है कथा सुनकर के जीवन सुधरेगा और कल्याण भी होगा। इस कथा से कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य मिलेगा, और भगवान के चरणों में प्रेम भी बढ़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत का महात्मा आप सुन रहे हैं। ये जो कथा है श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई है। नैमिषारण्य गए कभी आप लोग? सीतापुर जिले में पड़ता है, यूपी में। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम है, नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है, जहां गोमती नदी बहती है और दधीच कुंड है, जिसे चक्र नदी कहते हैं। वहां पर एक बार 88,000 ऋषि मुनियों का संगम हुआ। सज्जनों, 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए एक बार। इतने तो कभी कभी इकट्ठे होते हैं। सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पे बैठाया गया, जैसे आप लोगों ने हमें बैठाया है। सूत जी महाराज रोमहर्षण के पुत्र थे, जो पुराण वेदता कहे जाते हैं, और 88,000 महात्मा नीचे बैठे हैं। ये नैमिषारण्य में, जो नैमिषारण्य माने चक्र का वन, ब्रह्मा जी ने चक्र प्रकट किया था मन से, तब ये वन बना था। जहां ये चक्र गिरा वहीं ये वन बन गया था, और ये बहुत ही अच्छा स्थान है। श्री राम ने भी यहाँ पर यज्ञ किए थे, रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए। उनको भी ब्रह्म हत्या लगी थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर यज्ञ किए थे। और ऋषियों की गुप्त विद्या का केंद्र भी रहा है ये नैमिषारण्य, ऐसा तीर्थ है ये। तो यहीं पर सूत जी महाराज ने इस कथा को सुनाया। अभी सुखदेव जी नहीं आए, सुखदेव जी का तो आगे प्रसंग आएगा तब आएंगे। अभी उनका जन्म होगा, परीक्षित का भी जन्म होगा, वो कथाएं आएंगी, कल सुनेंगे उन कथाओं को आप। आज जो कथा का शुभारंभ कर रहे हैं वो सूत जी महाराज कर रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को, जिसमें मुख्य श्रोता हैं सौनक ऋषि, जो क्षत्रिय हैं, महाराज सुनक के पुत्र सौनक।
जो जिनका शरीर क्षत्रिय घर का है। गोविंद भगवान की जय हो। तो कथा सुनने के लिए सब बैठे हैं। 1000 वर्षों तक वहां पर कथा चली थी। वहां अनेक पुराणों की कथाएं चली थी। अनेक पुराणों की कथाएं, 18 पुराण हैं हमारे और 18 ही उप पुराण हैं। सब कथाएं चली थी। 1000 वर्ष तक निर्विघ्न ये सत्संग हुआ था, माने यज्ञ हुआ था। इन सबको सुनने के बाद ऋषियों ने यही बात कही थी कि हे गुरुदेव, अब हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसे सुनने के बाद फिर किसी दूसरी कथा को सुनने की आवश्यकता ही न पड़े, जो कानों को सबसे प्रिय लगे। ऐसी कथा हमें सुनाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वह तो भागवत कथा ही है, उसको सुन करके फिर किसी कथा को सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसके साक्षी परीक्षित हैं, कहा भी है परीक्षित साक्षी यक्षवाण गत्र मुक्ति युक्त कथने, असारे संसारे विषये विष्कुल धीह क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुल सुधाम परीक्षित साक्षी यक्षवाण गत्र मुक्ति युक्त कथने। कहा है कि इस असार संसार में केवल परमात्मा का नाम ही है और भागवत की कथा है, और परीक्षित इसके साक्षी हैं। 7 दिन में उनकी मुक्ति हो गई थी। कहां पे हुई थी? मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल में, शुक्र तीर्थ में, जहां बट वृक्ष है, जहां गंगा जी बहती हैं। आज भी वह बट वृक्ष है जिसके नीचे 3 मंजिल बनी हुई है। आप कभी जाना मुजफ्फरनगर तो शुक्रताल होकर के अवश्य आना, जो आपके पूर्वजों का स्थान है, जहां राजा परीक्षित को मुक्ति मिली थी। सुखदेव जी ने यहाँ कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को। तो सज्जनों, ये साक्षी हैं कि 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो गई थी इस कथा को सुन करके। यदि आज भी परीक्षित जैसे श्रोता हों और सुखदेव जैसे वक्ता हों तो आज भी मुक्ति हो सकती है। साक्षात विमान आ सकता लेने के लिए, भगवान आ सकते हैं उसे लेने के लिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। महात्मा श्रवण करने से पहले 2 मिनट गोविंद का नाम लें। आलस से आ जाता है देवियों को। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी याद श्यामा जो हमें पल पल जलाती है, तुम्हारी याद आती है। विरह की आग श्यामा जो हमें पल पल जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आए, मेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आओ। बना लो आशियाँ अपना
तो मोहन भी चले आए। बना लो आसिया अपना, तो मोहन भी चले आए। करो रोशन अंधेरा है, न दीपक है न बाती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। मरूं महलों की चौखट पर मेरे जीवन की वो हद है। मरूं महलों की चौखट पर मेरे जीवन की वो हद है। मिला लो बिंदु सिंधु में, मुझे माया सताती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तेरा बरसान है नीका, न जाकर लौट कर आए। तेरा बरसान है नीका, न जाकर लौट कर आए। करे जब माधुरी झांकी, तो आंखें भी छलक जाए। करे जब माधुरी झांकी, तो आंखें भी छलक जाए। हरिदासी को दुनिया में कोई भी शय न पाती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। विरह की आग श्यामा जू मुझे पल पल सताती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है,
राधे रानी सरकार की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो सौनका जी कहने लगी, सौनक ऋषि ने कहा गुरुदेव कलयुग में ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे जीव मात्र का सहज ही उद्धार हो जाए। उपाय तो बहुत बताए हैं, जीव के कल्याण के लिए उपाय तो बहुत बताए हैं, योग यज्ञ जप तप व्रत अनेक अनेक उपाय बताए। सत्युग में सत्य की पूजा होती थी, सब सत्य परमात्मा स्वरूप सत्य को ही मानते थे, सब सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे, लोग झूठ बोलना पाप समझते थे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो पहले जो सांच बोलते थे लोग उनके हृदय में भगवान रहते थे। आजकल लोग झूठ बोलते हैं इसलिए भगवान उनसे बहुत दूर हैं। कलयुग का प्रत्येक जीव झूठ बोलता है, 99% लोग झूठ बोलते हैं। 99 और भी कोई पॉइंट लगा लो तो वो भी एक तो होता ही है, 1% तो बचता है, नहीं तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यदि एक सत्यवादी होगा तो उसके बल पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। 7 विभूतियों पर ये धरा टिकी हुई है, ध्यान से सुनना। 7 विभूतियों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। कौन कौन सी? गाय, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्रियां माने पतिव्रता नारियां, पतिव्रता नारी, गाय, ब्राह्मण, वेद माने सती, सत्यवादी और निर्लोभी तथा दानवीर माने दानी। इन 7 विभूतियों पर यह धरती टिकी हुई है। यदि इनमें से एक भी कम हो जाएगा जिस दिन ये रसातल को चली जाएगी, जल में डूब जाएगी, पाताल में बैठ जाएगी, सारी धरती प्रलय हो जाएगी। एक तो हमेशा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए हजारों लोग प्रयास करते हैं मुझे पाने का। मनुष्याणाम सहस्राणाम कक्षिधति सिद्धे, परंतु उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है, मेरे तत्व को जान पाता है। नैति मामेति सो अर्जुन, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान को जान जाता है तत्व से, माने परमात्मा को पहचान लेता है, माने जो अपने जीव भाव को भूल जाता है। पहले जीवत्व को भूलना पड़ेगा हमें, तभी हम ईश्वरत्व को जान पाएंगे। और जब जीव की भावना बनी रहेगी हमारे अंदर, जीवत्व माने मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अपना है, ये पराया है, ये कोठी बंगला सब कुछ मैंने बनाए हैं, सब मेरा है, तो ये अहंकार रहेगा, माने जीव भाव रहेगा, शरीर का भाव अभिमान रहेगा। तब तक ये जीवत्व नहीं मिटेगा, और जब तक ये अभिमान नहीं मिटेगा तब तक हम ईश्वरत्व को नहीं पा सकेंगे। केवल अभिमान व्यर्थ का ही तो करते हैं हम, बेकार का अभिमान करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तो उस परमात्मा का है, सब कुछ तो उसका है। अपना मान बैठे अज्ञान के कारण, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और हम बहुत दुखी हैं। अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, जो ज्ञानी है वो सदा आनंद में रहता है। गोविंद भगवान की जय हो। तो कहा इस कलयुग में एह कल काल न साधन दूजा, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है उत्तरकांड में। चौपाइयां भी सुनते रहा करो, बड़ी अच्छी लगती हैं चौपाइयां। ये मंत्र हैं जिससे राम कथा के प्रति भी रुचि बढ़ती है लोगों की। भागवत में तो सबका सार है, जो श्लोकों में बात आई है उसको मैं चौपाइयों के द्वारा आपको समझाता हूँ। संस्कृत में बात समझ में नहीं आती, इसलिए चौपाइयों के द्वारा अच्छी समझ में आ जाती है। जो रामायण के पढ़ने वाले हैं उनको जल्दी समझ में आ जाता है, और वैसे हम समझा भी देते हैं खोल के, अर्थ खोल के। कहा है उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास ने, एह कल काले न साधन दूजा,
एह कल काल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावै नर पावै भवधाहा। गावै नर पावै भवधाहा। गावै नर पावै भवधाहा। गावै नर पावै भवधाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराय पारा। न साध्यति माम योगो साख्य धर्म उद्धव। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत में, अर्जुन मुझे पाने के लिए योग की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, जप की आवश्यकता नहीं, तप की आवश्यकता नहीं, व्रत की आवश्यकता नहीं है। व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमा यमः। फिर बोले कैसे प्राप्त हो गए कि सत्संगार्थ वयम प्राप्ता। व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमा यमा। यथा वरंदो सत्संगः सर्वसंग पहो हिमा। यत् फलम नास्ति न तपसा योगिन समाधना। तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तनात्। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही उद्धार हो जाता है, प्रभु के नाम से, नाम जप से। नाम जप से तात्पर्य क्या है? नाम जप से तात्पर्य होता है कि नामधारी बन करके, माने दीक्षा लेकर के, गुरुमुखी होकर के, गुरु की शरण में जाके और उनसे दीक्षा लेकर के जिस नाम को हम जपते हैं उसको नाम जप कहते हैं, उसको भजन कहते हैं। गोविंद भगवान की। तो सज्जनों, सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान की कथा और भगवान का नाम कलयुग में मुख्य साधन है। अब ये नया प्रश्न किया सोनक जी ने, कहा किस कथा के सुनने से किस किस का उद्धार हुआ। तो इस विषय में हम आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का। गद्दी की परिक्रमा करेंगे, ऐसे चलना है, ऐसे करके यूं, और फिर पूजन हुआ करेगा, और उसके बाद 11 बजे कीर्तन हुआ करेगा, 12 बजे से कथा हुआ करेगा। ठीक है, ये नियम है कथा का। और कथा श्रवण के नियम, कथा श्रवण के नियम क्या है संक्षेप में सुन लीजिए। घर से कभी खाली हाथ कथा सुनने ना आए, कुछ ना कुछ लेकर के आए। वाहन पे चढ़ के कथा सुनने ना आए, नंगे पैर कथा सुनने आए। पांडाल में नीचे बैठ करके कथा सुने। जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनके लिए तो छूट है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है कोई बात नहीं। आजकल तो वीआईपी लोग हैं, सोफा पे बैठ के कथा सुनते हैं। बोले किसी भी तरह से बैठ जाओ। कुछ लोग तो आने को तैयार नहीं होते, बोले नीचे बैठना पड़ेगा, वहाँ सोफा वगैरह है, कुर्सी कुर्सी कूलर लगे हुए हैं कि हाँ तब तो जाएंगे कथा सुनने। नीचे बैठने को कोई तैयार नहीं। बोले कैसे भी सुनो, किसी प्रकार सुनो, आपकी व्यवस्था है, अपने लिए करो। और कथा में किसी प्रकार का धूम्रपान इत्यादि न करें। कुछ लोग मुंह में गुटखा खैनी डाल के बैठ जाते हैं, चबाते रहते हैं। लक्कड़ छाप वाले भी होते हैं कुछ। और यदि मलमूत्र लग रहा है तो आराम से जाएं और ऊंचे स्वर में बात ना करें। बच्चों को लाएं साथ में तो उनको शांत भी रखें। कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर के आए। बच्चा रोता है तो उसको खिला दें। गोदी का बच्चा है तो उसको दूध की बोतल लेके आए, उसे दूध पिला दें। और कथा में बैठ के किसी की निंदा न करें, न किसी की स्तुति करें। सज्जनों, भागवत भगवान और अपने गुरु के अलावा किसी को प्रणाम भी न करें कथा में। बहुत सी जगह ऐसा होता है, देवियां जो बड़ी बूढ़ी आती हैं ना, उनको देख के नई नवेली बहू पैर छूने को भागती हैं। ये अपमान होता है।
भागवत भगवान का अपमान होता है, वहां किसी को प्रणाम नहीं करना, वाणी से कर सकते हैं। बोले मानसिक कर सकते हैं, जब इतने बड़े भगवान स्वयं विराजमान हैं और वहां तुम इंसान को प्रणाम करो तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे नहीं करना है, बाहर कर सकते हैं। और यदि अपने गुरु आ जाएं, कोई पूज्य आ जाएं, अपने पूज्य आ जाएं, माता पिता हैं, कोई महापुरुष आ जाएं, तो उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। ऐसी मर्यादा है। रोगी व्यक्ति लेट करके भी कथा सुन सकता है और हल्का आहार करें, दिन में कम खाएं, जिससे कि कथा में बैठ के आलस्य ना आ जाए। हो सके तो एक समय खावें, व्रत करके भी कथा सुन सकते हैं, अपने ऊपर है। कुछ लोग तो 7 दिन तक व्रत करते हैं। और भूमि पर शयन करें, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग भूमि पर नहीं सो पाते वो तखत इत्यादि पे सो सकते हैं, खाट पे चारपाई पे न सोएं। और यही छोटी छोटी बातें हैं, इन पर आप ध्यान रखें और एकाग्रचित होकर के कथा सुनें, श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। जो यहाँ सुन करके जाएं उसका मनन करें और फिर उसको जीवन में भी उतारें। बोली सुनी कितनी, जितनी जीवन में उतारी। बोले कथाएं तो बहुत सुन ली हैं, परंतु जीवन में कुछ नहीं उतारा। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे। बंधुर कर रखा था उन्होंने पंडित जी को, रोज आते थे। 12 साल हो गई थी कथा सुनाते सुनाते सेठ जी को। सेठ जी जो के तो ही रहे, कोई अंतर नहीं आया उनमें। एक दिन पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी देखो, हम विदेश जा रहे हैं किसी काम से और अब हमारा नियम कैसे पूरा होगा? हमारा तो नियम टूट जाएगा जो हम रोज कथा सुनते थे, कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, अपने स्थान पर आप अपने पुत्र को कथा के लिए छोड़ के चले जाना, पुत्र सुन लिया करेगा, हम तुम्हारे पुत्र को ही सुना दिया करेंगे। तो सेठ जी बोले नहीं। पंडित जी बोले क्यों? कि पुत्र को नहीं सुनवाऊंगा मैं कथा। बोले क्यों नहीं सुनवाओगे पुत्र को? कि कहीं मेरे पुत्र को वैराग्य हो गया तो मेरा तो सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। उसको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसको मोह माया से छुटकारा मिल गया तो वो तो सब कुछ त्याग देगा। तो ऐसा कहने लगे। बोले 12 साल में तुमको तो हुआ नहीं, 12 दिन में तुम्हारे बेटे को हो जाएगा। गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, यहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का उद्धार भागवत कथा सुनने से हुआ। देखिए भक्ति का भी उद्धार कथा से हुआ है। जो आप लोग भक्ति करते हो ना, इसका भी उद्धार भागवत से हुआ था। और जो ज्ञान है आपके अंदर, इसका भी उद्धार भागवत से हुआ। और जो वैराग्य है आपके अंदर, इसका भी उद्धार भागवत से ही हुआ था। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के दुख की निवृत्ति कथा के श्रवण से हुई थी। ये एक बार शरीर धारण करके आए थे मृत्यु लोक में। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके आए थे। भक्ति नारी है, ज्ञान और वैराग्य पुरुष हैं। एक बार वृंदावन में भक्ति देवी पहुंची, जो अपने पुत्रों को लेके गई ज्ञान और वैराग्य को। वृंदावन में जैसे ये पहुंची तो भक्ति देवी बूढ़ी हो गई। ध्यान से सुनना, भक्ति बूढ़ी हो गई और इनके 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, माने बूढ़े नहीं, जवान हो गई। मेरा ध्यान चला गया ना, उठ के जा रहे हैं लोग। तो भक्ति देवी तो जवान हो गई, जो बूढ़ी थी। इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, उल्टा हो गया। जबकि माँ बूढ़ी है तो पुत्र जवान है, और पुत्र बूढ़े हैं, माँ जवान है। ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टा हुआ ना। तो माँ को तो बड़ा दुख हुआ। ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। संसार में ऐसा तो होता नहीं। माँ जवान, माँ बूढ़ी हो, माने माँ जवान है और बेटा बूढ़े। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान और वैराग्य बूढ़े, 80-80 साल के डोकरा, सफेद दाढ़ी बगले के जैसी,
आंखें भी नहीं खुल रही थी। सूत जी महाराज बता रहे हैं सोनकाद ऋषियों को कि ऋषियों ध्यान से सुनो, वह भक्ति देवी थी, वृंदावन में पहुंची है। उसका जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था, कर्नाटक में पली बढ़ी थी, गुजरात में ये जीर्ण शीर्ण हो गई और यूपी में जब आई तो ये जवान हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े साहु कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बढ़ी। गुर्जरे जीर्णता गतः, गुजरात में आकर जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात के लोगों पर पैसा ज्यादा है, पैसे वाले लोग ज्यादा हैं। जहां माया है वहां भक्ति नहीं रहती, कमजोर हो गई। तो कहने का तात्पर्य जब यूपी में आई, उत्तर प्रदेश में, और वृंदावन में जब गई तो ये जवान हो गई। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को लोग कम पूछते हैं, भक्ति की महिमा ज्यादा है। राधे राधे जपते रहते हैं, राधे राधे बोलो, राधे चाहे जहां डोलो, राधे राधे बोलो। प्रत्येक व्यक्ति राधे राधे कहकर चलता है। रिक्शा वाला भी, ऑटो वाला भी राधे राधे कहेगा। किसी से भी आप मिलोगे तो राधे राधे कह के ही कहेगा। आवाज भी लगाएगा तो राधे राधे बोलेगा। आप पहली बार गए वृंदावन में और रिक्शा वाले ने कहा राधे, तो आपने साइड नहीं दी तो आपके कपड़े फाड़ के ले जाएंगे। फिर झगड़ते रहना, बोले तूने कब कहा? कि मैंने तो कहा था। कि कब कहा था कि हट जा? कि राधे बोला था। हमारे यहाँ का तो यही सांकेतिक शब्द है। बोले हम तो समझ नहीं पाए। तो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे होय। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, कृपा करो मोह दीजिए श्री चरणों में पास। तो ऐसी महिमा सज्जनों। तो भक्ति जवान हो गई, बालक बूढ़े, मां रो रही है, जोर जोर से रो रही थी, यमुना किनारे बैठी बैठी। वहां पर कुछ नारियां आईं। ये नारियां कौन थीं? ये यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी इत्यादि नदियां थीं, जो उसको सांत्वना बंधा रही थी, समझा रही थी, देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ। भक्ति बहुत दुखी थी। दो पुत्र हैं, दोनों बूढ़े हो गए। अब मैं जी के क्या करूंगा? दोनों जंघाओं पर लेटे हुए थे। मां करे तो क्या करे, रो रही थी जोर जोर से। उसी समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी निकले। नारद जी को जब उसने देखा तो आवाज लगाई, संत को देखते ही आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मप चिंता मपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगम परम। अजी महात्मा जी, अजी महात्मा जी, थोड़ी देर ठहर जाइए, विनती करी, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा दुख दूर कीजिए। क्योंकि मैंने सुना है संतों के दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है। संतों के दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, इसलिए आप मेरा भी दुख दूर कीजिए। नारद जी ने सोचा ये स्त्री कौन है जो मुझे बुला रही है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो ऐसे किसी से बात नहीं करता, परंतु इसकी आवाज में करुणा है, आर्तनाद है और ये दुखी स्वर से मुझे बुला रही है, तो मेरा धर्म है कि मुझे इसका दुख दूर करना चाहिए। नारद जी पास में गए और कहने लगे, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? और ये दोनों जो वृद्ध तुम्हारे अगल बगल में लेटे हुए हैं दाएं बाएं जंघा पे, ये कौन है? तो उस नवयुवती ने कहा कि हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। अहं भक्तिर ख्याता, अहम भक्तिर ख्याता इमौ में तनो मतो।
उस युवती ने कहा, अहम भक्तिर ख्याता इमौ में तनो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगिन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं तो जगत विख्यात हूं, सब जानते हैं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, परंतु काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। जब ज्ञान वैराग्य कमजोर हो जाते हैं तो भक्ति फिर बिलकने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। इस कथा का यही रहस्य है। तो ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करना पड़ेगा। ज्ञान को दृढ़ करना पड़ेगा। यदि हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं है तो वो टिकता नहीं है। अब यहाँ हम बैठे कथा सुन के जाएंगे, गेट से बाहर निकलते ही प्रसाद खाते ही पीछे हाथ पहुंच देंगे, जाके सब कुछ भूल जाएंगे, ज्ञान खत्म, टिकता नहीं। पानी की तरह, जैसे पानी नीचे कोई भागता है, जहां गड्ढा देखता है, सुराख देखता है, उसमें घुस जाता है। ज्ञान को अग्नि की तरह बनाना है, ऊपर उठा के ले जाना है, ऊर्ध्व बनाना है, उसको अग्नि की तरह प्रज्वलित करना है उसको। ज्ञान के द्वारा हमें उठना है ऊपर को। तो ज्ञान वैराग्य जब कमजोर हो गए तो भक्ति कैसे करोगे फिर? वैराग्य का अर्थ होता है कि सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, जिनके कारण हम दुखी हैं, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, जो हमें सता रहे हैं, उनका त्याग करना मन से। मन से त्याग करना, शरीर से तो नहीं हो पाता। ग्रस्त में आप लोग रहोगे, ग्रस्त में तो सारे भोग भोगने पड़ेंगे, सब कुछ भोगना पड़ेगा। वन में तो जाओगे नहीं। कोई कहेंगे बाबा जी बन के हमारी तरह वन में चले जाओ। वन में जाने से भगवान तो मिलने वाले हैं नहीं। यदि वन में ही भगवान मिलते तो सब वन में ही जाके बैठ जाते, सबको मिल जाते। इसलिए वैराग्य का अर्थ है कि जो सिद्धियां हैं, जो कामनाएं हैं, जो सकाम भाव से हम कर्म कर रहे हैं, इनमें जो हमारी आसक्ति है, उनको तिनके की तरह त्याग देना। तिनका की तरह, तृण की तरह त्याग देना, माने बिल्कुल छोड़ देना, मन से भी त्याग देना। उसको वैराग कहते हैं। कहिए तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। रामायण में भी कहा है, जिसने समस्त सिद्धियों को, कामनाओं को और गुणों को त्याग दिया, उसको वैरागी कहते हैं। त्यागने के बाद कभी भूल करके भी मन में वासना नहीं आई, उसको त्याग कहते हैं। किसी चीज को आपने त्याग दिया और फिर उसका कभी मन से भी चिंतन नहीं किया तो आप त्यागी कहलाओगे। परंतु त्यागने के बाद फिर से चिंतन कर रहे हैं मन से भी, चाहे इंद्रियों से भोग न भोगें, शरीर से न भोगें, तो भी आप दोषी हो, त्यागी नहीं हो। तो वैराग्य का अर्थ है जो सुख हमें भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं, जो भोग हमें दुख बाधा पहुंचाते हैं, उनका मन से त्याग करना, उसको वैराग्य कहते हैं। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का अर्थ है कि जिसने हमें बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, किस लिए मुझे यहाँ पर भेजा, मेरा कर्म क्या है, वह ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसे मुझे कैसे पाना है, इन सब के बारे में जानकारी करना ही ज्ञान है। माने किसी भी वस्तु के बारे में हमें जिज्ञासु मुमुक्ष होकर के प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, उसको ज्ञान कहते हैं। समझे? भक्ति कहते हैं कि हृदय में, अंतःकरण में जो मल भरा हुआ है, उसको शुद्ध करने के लिए भगवान की उपासना करना, उसको भक्ति कहते हैं। जब जब सांसारिक जीव इस बंधन से छूट करके परमात्मा की ओर कदम बढ़ाता है तो उसको भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति रो रही है, नारद जी को परिचय दे रही है, तो नारद जी ने दोनों को जगाना चाहा, ज्ञान और वैराग्य को। दोनों बूढ़े थे, मूर्छित पड़े थे, उन्होंने वेद मंत्र बोले कानों में, गायत्री का उच्चारण किया, पारायण किया,
वेद मंत्र बोले परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। थोड़े से उठकर बैठे हुए परंतु तुरंत ही अचेत हो गए। जम्हाई ली थोड़ी सी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनका ऋषियों, अब तो नारद जी भी दुखी हुए। नारद जी सोचने लगे कि मेरे द्वारा किया गया उद्योग तो बिल्कुल ठीक था, परंतु भक्ति का मैं दुख दूर नहीं कर पाया। मुझे भी बड़ा अभिमान था अपनी भक्ति पर, मेरा अभिमान तो चूर चूर हो गया। नारद जी दुखी हुए तो आकाशवाणी हुई, कहा व्योम वाणी तदई भूनमा ऋषि खिद्दतामति दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अग्रम परम। आकाशवाणी जो होती है भगवान की वाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, अरे देवर्षि, तुमने जो प्रयास किया है, माने जो उद्योग किया है, जो परिश्रम किया है तुमने इन तीनों के दुख की निवृत्ति के लिए, वह तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। अब जो तुमने प्रयास किया है ये बेकार नहीं जाएगा। इनके दुख को दूर करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। ऐसे ठीक नहीं होंगे ये। भक्ति ज्ञान वैराग्य को अचेता अवस्था ऐसे नहीं जाएगी, उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे, वह सत्कर्म क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा कि संत बताएंगे। भगवान ने क्लियर नहीं बताया, स्पष्ट नहीं कहा, संतों के ऊपर छोड़ दिया। भगवान तो स्वयं बताने नहीं आते किसी को, संत ही तो ज्ञान का मार्ग बताते हैं। इसलिए भगवान ने कहा संतों की शरण में जाओ, संत बताएंगे कि वह सत्कर्म क्या है जिसके करने से इन तीनों के दुख की निवृत्ति होगी। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहा है, और ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसको आप सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो नारद जी ने किसकी शरण ली जाके? सनकाद मुनियों की। सनकाद मुनि जो नारद जी के बड़े भाई हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। चारों इस सृष्टि में सबसे बड़े ऋषि हैं और सबसे बड़े आयु है इनकी। पहले ऋषि हैं सृष्टि में ये सनकाद ऋषि। सनकाद ऋषियों ने नारद जी को देखते ही समझ लिया था कि आप चिंतातुर हो, और नारद जी ने सब स्पष्ट भी कर दिया था कि मेरे दुख का कारण क्या है। मेरी तो व्यर्थ ही गई तपस्या, मैं उन तीनों का दुख दूर नहीं कर पाया। आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा है, और वह सत्कर्म क्या है अब तो मुझे भी पता नहीं। तब सनकाद मुनियों ने कहा कि भागवत कथा उन तीनों को सुनाओ तो तीनों का उद्धार होगा। तब सनकादिक मुनियों ने हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर इस कथा को सुनाया। सप्ताह विधि वहीं से बनी थी। सप्ताह विधि 7 दिन की जो कथा होती है, सप्ताह विधि इसको कहते हैं, वहीं से बनी थी। इससे पहले कोई सप्ताह विधि नहीं होती थी, पहले कोई नियम नहीं था। भगवान श्री हरि ने लक्ष्मण जी को 6 महीने तक ये कथा सुनाई थी। सामर्थ्य होनी चाहिए अपने अंदर। आज भी लोग सुनते हैं, 11-11 दिन की भी कथा कराते हैं। गोविंद भगवान की। सज्जन और देवियों, इस प्रकार जब वहां कथा हो रही थी तो वहां तीनों प्रकट हो गए। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जहां भगवान की कथा होती है वहां तीनों पहले से ही आ जाते हैं, और भक्ति देवी प्रकट होकर के नाचने लगी। 7वें दिन उनका उद्धार हुआ। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए, माने युवा हो गए, भक्ति बूढ़ी हो गई, अर्थात तीनों का सामंजस्य हुआ और तीनों को सबल बना दिया इस कथा ने। हमारी भक्ति यदि कमजोर पड़ रही है तो कथा सुनने से दृढ़ हो जाएगी, ज्ञान भी दृढ़ हो जाएगा, वैराग्य भी दृढ़ हो जाएगा। डगमगाते रहते हैं ना कुछ लोग, भजन करते करते भी उनका चित्त नहीं लगता, भजन में, पूजा में नहीं लगता, और उनको शंका बनी रहती है, सदा संदेह बना रहता है
आज कम कर लिया, कल ज्यादा कर लिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं किया। तो ये जितने भी संदेह होते हैं ये कथा से ही दूर होते हैं। कथा सुन करके दृढ़ हो जाता है हमारा ज्ञान, भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो सज्जनों, भक्ति देवी प्रकट होकर के नाचने लगी और कीर्तन करने लगी, कहने लगी भक्ति स्वतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विराजत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिना मान मोहर बदंती। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा, जो काल योग के कारण जर्जर हो गए थे ज्ञान और वैराग्य, वे तरुण हो गए, भक्ति के दोनों पुत्र। प्रेम एक रूपा सहसा विरासत, प्रेम रूपा भक्ति वहां विराजमान होकर के नृत्य करने लगी और गाने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करने लगी। और सनकादिक मुनि और नारद जी से कहने लगी धन्य है भागवत कथा, इसके सुनने से हमारा उद्धार हो गया। 2 मिनट सभी भगवान का नाम लें। नैनों में बस रहे हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, हाँ नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। रंग तेरी आशिकी का, रंग तेरी आशिकी का कुछ जरूर लाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। दुनिया के रंग हटा देगी मुझ पैसे, रंग तेरे प्यार का मुझ पे चढ़ाएगी। हाँ नैनों में बस रहे हो, हाँ नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, हाँ नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। मुखड़ा है क्यों छुपाया, मुखड़ा है क्यों छुपाया, हाँ मुखड़ा है क्यों छुपाया, जरा पर्दा तो हटाओ। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। नैनों में बस रहे हो। जय हो।
तड़पाया हूँ जहान ने, तड़पाया हूँ जहान ने, ओ तड़पाया हूँ जहान ने, तुम ना मुझे रुलाओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो। जय हो। ये मेरे दिल की दुनिया बिन आपके है सुनी, ये मेरे दिल की दुनिया बिन आपके सुनी, तड़पन ये बढ़ रही है, बिछुड़न की गम है दूनी, तड़पन ये बढ़ रही है, बिछुड़न की गम है दूनी। और क्या मैं तुमको भूल बैठा, मैं तुमको भूल बैठा, हाँ मैं तुमको भूल बैठा, तुम ना मुझे भुलाओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो। प्रभु तेरे ही भरोसे पागल हैं बाबरे हम, प्रभु तेरे ही भरोसे पागल है बाबरे हम, दिल की यही तमन्ना चरणों में निकले ये दम, दिल की यही तमन्ना तमन्ना चरण में निकले दम, उजड़ी है मेरी बगिया, उजड़ी है मेरी बगिया, आकर तुम्हें खिलाओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, मुखड़ा है क्यों छुपाया, मुखड़ा है क्यों छुपाया, पर्दा जरा हटाओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ, नैनों में बस रहे हो। नैनों में बस रहे हो, दिल में उतर के आओ। सज्जन और देवियों, इस कथा के सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का उद्धार हुआ। ये सौनक जी ने प्रश्न किया था। अब अगला प्रश्न किया सौनक जी ने अपने गुरुजी सूत जी से। कहने लगे, गुरुजी इस कथा के सुनने से और किस किस का उद्धार हुआ है, और भी कोई कथा सुनाइए। सूत जी महाराज पुराण वेदता हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक प्राचीन इतिहास सुनाया जिसको कहते हैं गोकर्णोपाख्यान। धुंधकारी की कथा गोकर्णोपाख्यान। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनाई। कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्व मुक्त हेतुकम यत्र वर्णे स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः।
तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था, अभूतपत्तन, और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली, आत्मदेव की पत्नी जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव, आत्मदेव कहते हैं जो आत्मा के द्वारा देव बने, माने आत्मा के द्वारा अपने को देव तुल्य बना ले, देवताओं के जैसा, देव स्वभाव हो जाए, हमारा स्वभाव देवताओं के जैसा हो जाए। ये आत्मा के द्वारा हम देवता बन जाएंगे। देवता का अर्थ है जो सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते, देना ही जिनका काम है। लेकिन हम तो लेवता हैं, लेने के लिए बैठे, कोई दे जाओ। गोविंद भगवान की जय हो। देव से अर्थ है कि सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव, हमारा शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय, वासना रहित हृदय, हमारा मन पवित्र हो जाए। और आत्मा के द्वारा ऐसा बोध होता है, माने विवेक के द्वारा। आत्मा का पुत्र विवेक है, जब इसको सत्संग मिलता है तो विवेक जागृत हो जाता है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है, तो ये जीव जो है आत्मदेव बन जाता है, कहने का तात्पर्य। परंतु उसकी पत्नी क्या है? धुंधली। जब धुंधली आ जाती है उसके जीवन में तो धुंध ही धुंध छा जाती है। धुंधली का अर्थ है अंधकार, अहंकार, वासना, अविद्या, अज्ञानता। सब कुछ भगवान ने दिया और धुंधली जैसी पत्नी दे दी तो वो तो सब कुछ नष्ट कर डाले। धुंधली का काम क्या था? जीवन में कभी पति की बात नहीं मानी। पति के विपरीत आचरण करने वाली बुद्धि ही धुंधली होती है। कभी भी पति का उसने कहना नहीं माना, कभी बात नहीं मानी। आत्मदेव बड़े ही धर्मवेत्ता थे, ज्ञानी थे और कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे। धर्म कर्म में लिप्त रहते थे। परंतु जब ऐसी पत्नी से पाला पड़ जाए तो फिर कोई क्या करे बेचारा। पत्नी तो अपनी संगी होती है, अर्धांगिनी होती है, जिससे दिन रात पाला पड़ता है, जो छाया की तरह रहती है। आत्मदेव बड़े दुखी थे, परंतु उन्हें ज्ञान था कि कलह करने से कुछ में नहीं होगा, घर में बेकार में परिवार ही बिगड़ जाते हैं। भगवान ना करे धुंधली की जैसी पत्नी किसी को मिल गई हो तो आत्मदेव की तरह जीवन जीवे। आजकल तो ज्यादातर ऐसी, कोई ये मत कहना कि महाराज बुराई कर रहे हैं, सबके लिए तो नहीं है, ज्यादातर ऐसी हैं। आत्मदेव सब बन के उनकी उल्टी सेवा कर रहे हैं। पत्नी बेचारी बेड से पैर पहले रखेंगी, पहले उन्हें बेड टी बना के दे देंगे, गिर लो, तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत ना। घर में साफ सफाई, जो बर्तन भाड़े सब कुछ कर करा के अब सारा काम कर दिया, अब ऑफिस गुजार रहे। बोले ठीक है चाय और दे जाते नेक बना के। बोले चाय चलो बना के दे देंगे, थोड़ा नाश्ता ले आओ साथ में। उल्टी सेवा करा रहे हैं। और पतिदेव कहते हैं मैं आऊं तो मेरे लिए बढ़िया सा भोजन बना लेना। नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, वहां होटल से ले आना पैक करा कर। तो धुंधली स्वभाव है उनका। पति किसी काम के लिए कहें वो करना ही नहीं है, अपने सारे काम करवा लेंगे। ऐसा ग्रस्त तो चलता नहीं। पति पत्नी जो है ग्रस्त रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, एक भी पहिया कमजोर हो जाएगा तो रथ तो टूट जाएगा। कैसे चलेगी गाड़ी? रेत में फंसी रहेगी। बोले महाराज धुंधली कर्कशा वाणी जो हमेशा बुरे शब्द बोलती है उसको धुंधली कहते हैं। विपरीत आचरण करती है, माने जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण, गलत मार्ग पर चलती है, वो धुंधली की तरह है। जो व्यभिचारिणी है वो धुंधली की तरह है। मनमाना आचरण जो करती है वह धुंधली की तरह है। तो ऐसे पति का जीवन तो जीते जी नरक बन जाता है।
परंतु यदि वह आत्मदेव की तरह होगा तो अपने ग्रस्त को चला लेगा। आत्मदेव को ज्ञान था शरीर सुंदर हो न हो पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, शरीर भले ही हमारा सुंदर न हो परंतु जो शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं ये सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते।